बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ महजबी, लेक्चरर बॉटनी। आज हम बीएससी फोर्थ ईयर का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज़ सैम्पलिंग मेथड ऑफ द प्लांट्स। तो बेसिकली इस लेक्चर के अंदर हम ये स्टडी करेंगे कि हम डिफरेंट कम्युनिटीज़ के अंदर वेजिटेशन को कैसे स्टडी कर सकते हैं। हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि इस स्पेसिफ़िक कम्युनिटी के अंदर किस टाइप के प्लांट्स मौजूद हैं और उनकी तादाद कितनी है। नंबर ऑफ़ प्लांट्स एंड टाइप ऑफ़ प्लांट्स को स्टडी करने के लिए हम सैम्पलिंग मेथड को अडॉप्ट करते हैं। अब सैम्पलिंग मेथड को अडॉप्ट करने का मकसद ये है कि जब हमने किसी भी कम्युनिटी को स्टडी करना है तो हम ये चीज़ नहीं देख सकते हैं कि एक प्लांट को उठा कर नहीं चेक कर सकते हैं कि कौन सा प्लांट है किस तरीके से। तो उसके लिए हमने डिफरेंट टेक्निक्स अडॉप्ट की हुई हैं। उन टेक्निक्स की मदद से हम रैंडम या अरेंज या सीक्वेंस या सिस्टमिक स्टडी कर सकते हैं और हम ये पता लगा सकते हैं कि इस स्पेसिफ़िक वेजिटेशन जो हमें मिल रही है, स्पेसिफ़िक वेजिटेशन के अंदर किस किस टाइप के और कितने कितने प्लांट्स जो हैं वो मौजूद हैं। सबसे पहले आपको सैम्पलिंग का पता होना चाहिए। सैम्पलिंग क्या है? सैम्पलिंग इज़ अ प्रोसेस यूज्ड इन statistical analysis in which a predetermined number of observations are taken from a large population। हम क्या करते हैं, हम एक बड़ी पॉपुलेशन में जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम को या ग्रासलैंड कम्युनिटी को स्टडी करना चाहते हैं, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। हम वहाँ पर जाते हैं और हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि हमने कितने सैम्पल्स लेने हैं इस पूरी कम्युनिटी के अंदर। 15 सैम्पल लेने हैं, 20 सैम्पल लेने हैं, 30 सैम्पल लेने हैं, 25 सैम्पल लेने हैं। जितने भी हम लोगों ने जो है सैम्पल्स लेने हैं वो हम उसको पहले से डिसाइड कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम अपने मेथड, जिस मेथड को हम अडॉप्ट करने जा रहे हैं, अब आगे हम डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे, उन मेथड्स की मदद से फिर हम सैम्पलिंग करते हैं, हम ऑब्जर्वेशंस लेते हैं और फिर उन ऑब्जर्वेशन का मीन निकाल कर हम ये चीज़ बता सकते हैं कि गिवन कम्युनिटी के अंदर कौन कौन सी वेजिटेशन और कितनी कितनी वेजिटेशन मौजूद है। दो तरह के मेथड्स हम अपने लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे सैम्पलिंग के। फर्स्ट इज़ ट्रांजेक्ट मेथड एंड सेकंड इज़ क्वाड्रेट मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ट्रांजेक्ट मेथड। ट्रांजेक्ट मेथड क्या है? अ ट्रांजेक्ट इज़ अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर सैम्पल प्लॉट, यानी हम एक सैम्पल प्लॉट तैयार करते हैं विच इज़ यूज टू स्टडी द वेरिएशन इन द वेजिटेशन। मतलब हम इस मेथड को अडॉप्ट करते हैं कि हम इस गिवन वेजिटेशन में जो जो वेरिएशन मौजूद है उसको स्टडी करें। अब किसी भी एरिया के अंदर जो वेजिटेशन है वो उसके इन्वायरमेंट के साथ हवाले से चेंज होती रहती है। मतलब सर्दी है तो ऑब्वियस बात है उस हिसाब से उधर प्लांट्स ग्रो करेंगे, गर्मी है तो उसी हिसाब से प्लांट्स जो ग्रो करेंगे। इस मेथड के ज़रिए हम ये देख सकते हैं कि हाउ प्लांट कम्युनिटी रिप्लेस्ड बाय अदर। यानी भी हमने कहा ना कि इन्वायरमेंट जैसे जैसे चेंज होता जाता है उस हिसाब से वेजिटेशन की जो टाइप्स है वो भी चेंज होती जाती हैं। तो इस मेथड के ज़रिए हम ये भी स्टडी करते होते हैं कि किस तरह से एक प्लांट कम्युनिटी दूसरी प्लांट कम्युनिटी को रिप्लेस कर रही है। और इसके अलावा किसी भी एरिया की मैं आपको बताती जाऊँ कि किसी भी एरिया की सैम्पलिंग करने के का जो मेथड है वो ये नहीं है कि आप किसी भी कम्युनिटी में जाते हो और आप एक दिन में जाकर वहाँ सैम्पलिंग करने के बाद आप बता देते हो कि इस एरिया में ऐसे ऐसे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं या इतनी इतनी तादाद में प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता। किसी भी एरिया की जब हमने सैम्पलिंग करनी होती है तो हम गिवन जो एरिया है उसमें टाइम बाय टाइम जाते होते हैं। मतलब अब हम एक रेगुलर टाइम डिसाइड कर लेते हैं कि हमने एक दिन बाद जाना है, हमने एक हफ़्ते के बाद जाना है या हमने महीने के बाद जाना है। हम पूरा साल लगाकर उस एरिया की सैम्पलिंग करते हैं। हम पूरा साल लगाकर ये मालूम करते हैं कि इस एरिया में किस किस टाइप के प्लांट्स उग सकते हैं, क्योंकि अभी हमने मेंशन किया कि हम ये चीज़ मेंशन कर रहे हैं कि वेजिटेशन जो है वो इन्वायरमेंट के साथ चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल आपने एक सर्दियों में जाकर सैम्पलिंग की है तो वहाँ पर तो उस हिसाब से प्लांट्स होंगे जो सर्दियों में ग्रो करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कोई और प्लांट ग्रो नहीं कर सकता, इसलिए हम उसको हर सीज़न में जाकर चेक करते हैं। हम टाइम बाय टाइम जाकर उधर सैम्पलिंग करते हैं। फिर हम अपनी एक नोटबुक के अंदर प्लांट्स को मेंशन करते जाते हैं कि ये वेजिटेशन यहाँ पर मौजूद है। इस तरह से सैम्पलिंग का प्रोसेस जो है वो किया जाता है। टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्ट मेथड। 3 मेथड्स हैं ट्रांजेक्ट मेथड के: लाइन ट्रांजेक्ट, स्ट्रिप मेथड और बाइसेक्ट मेथड। लाइन ट्रांजेक्ट अगर आप देखें तो ये डायग्राम में भी आपको दिखाया हुआ है कि इसको आमतौर पे, इस मेथड को ना हम आमतौर पे डेंस एरिया के अंदर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर ना बहुत ज़्यादा डेंस वेजिटेशन है। तो वहाँ पर हम तकरीबन ये जो एक मेथड की पिक मैंने आपको यहाँ पर शो की हुई है, तो इन्होंने 100 मीटर की जो है एक लाइन ड्रॉ की। ये हम किसी भी मेजरिंग टेप के ज़रिए भी इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, किसी रोप के ज़रिए भी जो है इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। हम इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं और इस लाइन के अंडर जितने जितने प्लांट्स आ रहे होते हैं उनको हम अपनी नोटबुक में मेंशन कर लेते हैं
और इसी तरह से हम फिर रैंडम लाइंस जो है वो जगह जगह पे ड्रॉ करते हैं और उनको जो है वेजिटेशन को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये एक रैपिड मेथड है और ये एक एक्यूरेट मेथड है। इसके ज़रिए आप एक्यूरेसी के साथ बता सकते हो कि इस एरिया में कौन कौन सी वेजिटेशन जो है वो मौजूद है। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रिप मेथड। स्ट्रिप मेथड को कैनफील्ड ने इंट्रोड्यूस कराया था और इस मेथड को हम श्रब्स और ट्रीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पे ऐसे श्रब्स और ट्रीज़ जिसमें क्राउन कवर मौजूद है। अब क्राउन क्या होते हैं? आप देखते हैं प्लांट्स जो है, जैसे कोई दरख्त है, दरख्त के ऊपर जो लीव्स वगैरह उगे हुए हैं और एक ख़ास तरह की अरेंजमेंट के साथ उगे हुए होते हैं, तो उस अरेंजमेंट को हम क्राउन कहते हैं। तो इस मेथड के अंदर हम टेप्स, नेल्स और रॉड को इस्तेमाल करते हैं। अब रॉड की एक स्पेसिफ़िक मेजरमेंट है, यानी रॉड जो हम इस्तेमाल करते हैं वो 10 फीट और 9 इंचेस की होनी चाहिए। अब मैं आपको इसका मेथड शेयर करती हूँ कि हम किस तरीके से, यानी क्या प्रोसीजर है जिसकी मदद से हम इस सैम्पलिंग के मेथड को लेकर चल सकते हैं। तो सबसे पहले हम 200 फीट की एक बड़ी सी लाइन ड्रॉ करते हैं मेजरिंग टेप के ज़रिए। देन एरिया ऑफ 10 फीट एंड 9 इंचेस मार्क्ड फ्रॉम ऑल साइड विद रॉड। यानी अब आपने पहले 200 फीट की एक लाइन ड्रॉ कर ली और फिर उस लाइन के चारों तरफ आप 10 फीट और 9 इंच की जो है रॉड्स खड़ी कर लेते हो। फिर उसके बाद उस एरिया में जितनी भी स्पीशीज़ आती हैं आप उनको रिकॉर्ड कर लेते हो। अभी हमने मेंशन किया कि हम क्राउन कवर को भी मालूम कर सकते हैं। क्राउन कवर मालूम करने का तरीक़ेकार ये है कि हम एक स्टिक लेते हैं, बड़ी सी रॉड लेते हैं और उसको एक सिरा उसका जो है क्राउन की तरफ है, यानी जो क्राउन है उसकी पेरीफ्री की तरफ होना चाहिए, उसकी बाउंड्री की तरफ, उधर बाउंड्री के ऊपर लगाते हैं, हम टच करते हैं, और एक ज़मीन की तरफ है, ग्राउंड की तरफ है। अब आपने जो क्राउन की तरफ है उसको उस एरिया को या उस साइड को क्राउन के साथ टच करना है। याद रखेंगे आप बाउंड्री के साथ टच करेंगे। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से आप उसको नीचे लेकर आते हैं। नीचे लेकर आके आप इतना नीचे ले आते हैं कि उसकी दूसरी साइड ग्राउंड के साथ टच करने लग जाती है रॉड की, और दरमियान में जो फासला आता है फिर हम उसको मेजर करके तो इस तरह से हम उसका क्राउन कवर जो है वो मालूम कर सकते हैं। इस मेथड को हम फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, नंबर ऑफ़ टाइम्स अ स्पीशीज़ इंटरसेप्टेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ इंटरसेप्शन। यानी आपने क्या किया, आपने आपके इस ट्रांजेक्ट के अंदर जितनी भी स्पीशीज़ आई हैं उनको आपने नोट किया। फॉर एग्जांपल आपके ट्रांजेक्ट के अंदर 50 स्पीशीज़ आ गई हैं। अब आप एक स्पीशी की फ्रीक्वेंसी मालूम करना चाहते हो। किसी भी हम नाम दे देते हैं कि हमारे पास डिफरेंट प्लांट्स हैं जिनको हमने नाम A-B-C-D दे दिया है। अब हम B प्लांट की फ्रीक्वेंसी को मालूम करना चाहते हैं। टोटल जो आई हैं वो 50 हैं और B को जब हमने काउंट किया तो वो 10 थी। तो अब आप इस मेथड के ज़रिए नंबर ऑफ़ टाइम अ स्पीशी इज़ इंटरसेप्टेड में आप 10 मेंशन कर दोगे और टोटल नंबर ऑफ़ इंटरसेप्शन 50 हो गई। तो आप डिवाइड करके जो आपके पास आंसर आता है वो उस स्पीशी की फ्रीक्वेंसी है। तो इस मेथड के ज़रिए हम फ्रीक्वेंसी भी मालूम कर सकते हैं। बाइसेक्ट मेथड। बाइसेक्ट मेथड इज़ यूज टू स्टडी द स्ट्रेटा ऑफ द कम्युनिटी। स्ट्रेटा का मतलब क्या है? ट्रीज़, श्रब्स, हर्ब्स, इन तमाम चीज़ों को स्टडी करने के लिए हम बाइसेक्ट मेथड को अडॉप्ट करते हैं। इट इज़ यूज टू स्टडी द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अंडरग्राउंड पार्ट्स। यानी इसके अलावा हम अंडरग्राउंड पार्ट्स की भी पोजीशन को स्टडी करने के लिए इस मेथड को इस्तेमाल कर रहे हैं। अंडरग्राउंड पार्ट्स में राइजोम, बल्ब, ट्यूबर और रूट्स वगैरह आ जाती हैं। इनको हम स्टडी करने के लिए भी इस मेथड। नाउ वी हैव सेकेंड मेथड विच इज़ क्वाड्रेट मेथड। अब पीछे हम लोगों ने ट्रांजेक्ट मेथड की डिफरेंट टाइप्स को स्टडी कर लिया। अब हमारे पास आता है क्वाड्रेट मेथड। क्वाड्रेट मेथड इज़ यूज टू स्टडी द प्लांट कम्युनिटी। अभी जो क्वाड्रेट है उसकी शेप कोई भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर शेप भी हो सकती है, सर्कुलर शेप भी हो सकती है और स्क्वायर शेप भी हो सकती है। और इसके साइज़ भी जो है वो अकॉर्डिंग टू द कम्युनिटी, अकॉर्डिंग टू द सैम्पलिंग जो है वो वेरी कर सकते हैं। अब ये आपको एक क्वाड्रेट शो किया हुआ है। अब क्वाड्रेट के बारे में मैं आपको एक और चीज़ मेंशन करती जाती हूँ कि क्वाड्रेट डिफरेंट शेप्स के पहले से बने हुए भी हो सकते हैं, रॉड्स के ज़रिए बनाया हुआ होता है। और हम अगर हमारे पास क्वाड्रेट्स अवेलेबल नहीं हैं तो हम किसी भी एरिया में सैम्पलिंग करने के लिए जा रहे हैं तो हम क्वाड्रेट को तैयार कर भी सकते हैं। उसके लिए हमारे पास नेल्स, कॉर्ड्स और मेजरिंग टेप होनी चाहिए। तो बेसिकली हम करते क्या हैं कि जब हमने किसी भी एरिया की सैम्पलिंग करनी है तो हम उस एरिया के चारों तरफ कीलों को लगा देते हैं और फिर धागों की मदद से, रस्सी या किसी कॉर्ड की मदद से उस चारों कीलों को कवर कर लेते हैं। तो आपके पास इस तरह की शेप का एक क्वाड्रेट तैयार हो जाता है। फिर हम उसको स्टडी करते हैं। तो आमतौर पे जब हमने किसी भी एरिया को स्टडी करना है तो हम 15 से 20 क्वाड्रेट लेते हैं और हर एक क्वाड्रेट के दरमियान 12 कदमों का फासला होना चाहिए।
कोऑर्डिनेट सैम्पलिंग जो है वो रैंडम भी की जा सकती है, यूनिफॉर्म भी की जा सकती है, स्ट्रेटिफाइड भी की जा सकती है। मतलब ये है कि आप रैंडम भी जगह जगह पर कोऑर्डिनेट्स बना सकते हो, आप एक सीक्वेंस भी तैयार कर सकते हो, यानी अब आपने लंबाई के रुख में कोऑर्डिनेट करने हैं या चौड़ाई के रुख में कोऑर्डिनेट करने हैं। फिर इसके अलावा जब हम कोऑर्डिनेट्स तैयार कर लेते हैं तो इन कोऑर्डिनेट्स के अंदर जितनी भी स्पीशीज़ आती है हम उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्ड करने का मतलब उनको लिख लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट मेथड के ज़रिए हम वेजिटेशन की डेंसिटी, कवर और फ्रीक्वेंसी को मालूम कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट, लिस्ट कोऑर्डिनेट, काउंट कोऑर्डिनेट, कवर कोऑर्डिनेट एंड चार्ट कोऑर्डिनेट। हम अपने लेक्चर में इनको बहुत डिटेल में तो डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये मतलब आपके टॉपिक का हिस्सा नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम बाय डेफिनेशन या आप कह सकते हैं हम इनके यूजेस देख लेंगे कि किस किस तरह की सैम्पलिंग करने के लिए हम इनमें से कौन सा मेथड अडॉप्ट करते हैं। तो लिस्ट कोऑर्डिनेट के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, जब हमने ऑर्गेनिजम्स की बाय नेम लिस्ट तैयार करनी होती है, किसी भी एरिया में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स या किसी भी एरिया में कौन कौन से प्लांट स्पीशीज़ मौजूद हैं, उनकी बाय नेम जब हमने लिस्ट तैयार करनी होती है तो हम लिस्ट कोऑर्डिनेट को इस्तेमाल करते हैं। यानी ये मेथड है लिस्ट कोऑर्डिनेट का। मेथड वही है, तरीक़ेकार वही है। उसी तरह से आपने कोऑर्डिनेट तैयार करने हैं, कोऑर्डिनेट्स लगाने हैं और फिर उसके अंदर आपने उन कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो जो ऑर्गेनिजम्स आते जाएंगे, प्लांट के ऑर्गेनिजम्स आते जाएंगे या स्पीशीज़ आती जाएंगी, आप अपनी लिस्ट उसको के ऊपर लिखते जाएंगे कि ये जो है प्लांट्स इसमें आ रहे हैं। तो इस तरह से हमें फ्लोरिस्टिकल एनालिसिस जो है वो मिल जाता है। काउंट कोऑर्डिनेट के अंदर हम क्या करते हैं कि हम हर कोऑर्डिनेट में कितनी तादाद में स्पीशीज़ आ रही हैं उनको काउंट करते हैं। आमतौर पे ये फॉरेस्ट सर्वे में किया जाता है और इसकी मदद से हमें हाइट, वॉल्यूम और बेसल एरिया की इंफॉर्मेशन भी मिल रही होती है। कवर कोऑर्डिनेट में हम ये स्टडी करते हैं कि किसी भी प्लांट का जो क्राउन है वो कितने एरिया को कवर कर रहा है, यानी एक प्लांट का शेड कितना है, कितना साया, उस जगह पर हम उसको स्टडी करते हैं। चार्ट कोऑर्डिनेट शो लोकेशन ऑफ इंडिविजुअल प्लांट्स, ओवरऑल व्यू ऑफ द कम्युनिटी, यानी हम ओवरऑल व्यू हमें बताता है कि इस कम्युनिटी में किस किस एरिया में कौन कौन से प्लांट्स मौजूद हैं, यानी कौन से प्लांट्स को किस तरह का हैबिटेट जो है वो मिलता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसको आप अच्छी तरह से गो थ्रू करेंगे, अपनी बुक के अंदर मौजूद तमाम पॉइंट्स को स्टडी करेंगे और जहाँ पर आपको समझ नहीं आती है तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मुझसे उसके बारे में क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।